नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। बने रहिए हमारे साथ। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि इस वर्ष 16 जुलाई से 22 जुलाई के मध्य भूजल सप्ताह का आयोजन किए जाने हेतु आदेश दिए गए हैं। इस वर्ष इसका मुख्य विचार बिंदु वर्षा जल है, जीवन धारा। इसका संचयन संकल्प हमारा रखा गया है। उन्होंने बताया कि भूगर्भ जल के महत्व के प्रति आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 से प्रत्येक वर्ष 16 से 22 जुलाई के मध्यम भूजल सप्ताह का निरंतर आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी घोषित किया गया है। कोविड-19 की संक्रामकता पर अंकुश लगाने हेतु समय समय पर राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ के बूढ़नपुर तहसील में कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन किया गया है, जिसका आज स्थलीय निरीक्षण किया गया। उप जिलाधिकारी ने बताया कि इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। कंटेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जाएगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किए जाएंगे तथा राजस्व टीम का सदस्य व पुलिस विभाग से एक व्यक्ति इन क्षेत्रों में के अंदर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति वाहन इत्यादि को आगमन की अनुमति नहीं होने देगा। ऐसे जोन में विशेष निगरानी रखी जाएगी तथा इस जोन में किसी के आने जाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। जनपद में एक बार फिर कोरोना का बम फूटा है। 18 व्यक्तियों की आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पूर्व प्रेषित सैंपल्स में से 18 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एक व्यक्ति टोंडरपुर बसनारी आजमगढ़, एक व्यक्ति सुरती जाफरपुर पलहनी, 2 व्यक्ति आसिफगंज चौक आजमगढ़, एक व्यक्ति मित्तनपुर रानी किसराय, एक व्यक्ति कोडर रानी किसराय, 4 व्यक्ति हुसैनाबाद निजामाबाद रानी किसराय, 2 व्यक्ति सुराय रानी किसराय, एक व्यक्ति जमीन कटघर रानी किसराय, एक व्यक्ति मिर्जापुर आजमगढ़, एक व्यक्ति चूटही मुबारकपुर, एक व्यक्ति अवाय सठियाव आजमगढ़, एक व्यक्ति वार्ड नंबर 10 हरबंस नगर में मेहनगर आजमगढ़ तथा एक व्यक्ति जैनपुर आजमगढ़ के रहने वाले हैं। सीएमओ ने बताया कि संबंधित तहसील से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत कंटेनमेंट जोन घोषित होगा। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि 14 जुलाई 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ की मोहल्ला मुकेरीगंज नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में एक व्यक्ति के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के मोहल्ला मुकेरीगंज नगर पालिका परिषद आजमगढ़ का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन किया जाएगा। नगर पंचायत महाराजगंज में कोरोना पॉजिटिव मिलने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय प्रशासन लगातार पूरे नगर को सैनिटाइज करने लगा है, तो यह नगरवासियों में डर का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तैयारी से संक्रमित लोगों का सैंपलिंग कर उनको होम क्वारंटीन कर रही है। साथ ही साथ तहसील कर्मचारी संतोष शर्मा लेखपाल मकान को सील कर लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं, लेकिन महाराजगंज के स्थानीय व्यापारियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। उन्हें सिर्फ पैसों से प्यार है। उनको मानवता से ना तो कोई लेना देना है और ना तो कानून का भय है। स्थानीय तहसील मार्टिनगंज की दीदारगंज थाना अंतर्गत वनगांव के निवासी विमल कुमार राजभर उर्फ मन्नू राजभर पुत्र श्री राम राजभर के ऊपर विभिन्न थानों में संगीन धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत दिए गए आदेश के अनुपालन में तहसीलदार मार्टिनगंज प्रेम कुमार राय एवं थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह के द्वारा पुलिस बल की मौजूदगी में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मार्टिनगंज के शाखा प्रबंधक को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की प्रति हस्तगत कराई गई, जिसके परिपालन में शाखा प्रबंधक ने संबंधित के लाखों रुपए के खातों को सीज कर दिया गया। थानाध्यक्ष दीदारगंज धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि गैंगस्टर की अन्य संपत्तियों के बारे में सूचनाएं एकत्रित की जा रही है। तदनुसार अग्रेसर कार्रवाई कर हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी। पवई थाना क्षेत्र के ग्राम बलईपुर में प्रधानी चुनाव के नजदीक आते ही अब क्षेत्र में आपस में मारपीट और गोली की घटनाएं सामने नजर आने लगी है। तो ही आज सुबह बलीपुर गांव में प्रधान के बेटे पर राघवेंद्र सिंह को शशांक सिंह द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया। तो ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पहुंचकर घायल राघवेंद्र सिंह को इलाज हेतु चिकित्सा केंद्र पर ले गए, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। तो ये बता दें कि पीड़ित द्वारा बताया गया कि वह घर के बाहर जा रहा था, तो वही विपक्षियों द्वारा उसके ऊपर फायरिंग की गई,
जिससे वह बाल बाल बच गया। उसको हाथ में गोली लगी है। अब पुलिस मौके पर जाकर छानबीन कर रही है। इस बाबत क्या कुछ कहा सिद्धार्थ एसपी ग्रामीण ने, आपको सुनवाते हैं। पवई में गोली चली है, क्या मामला था? आज पवई के ग्राम बलईपुर में यह सूचना प्राप्त हुई कि राघवेंद्र सिंह को गांव के ही शशांक सिंह द्वारा गोली मार दी गई है। मौके पर फोर्स पहुंची है। पीड़ित को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है, जहां उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। प्राथमिक जानकारी के हिसाब से ये गोली चुनाव की रंजिश में चलना बताया जा रहा है और गहनता से छानबीन की जा रही है। अभी तक कोई तहरीर नहीं प्राप्त है। तहरीर प्राप्त होने पर नियमानुसार दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गांव में क्या स्थिति है? गांव में स्थिति सामान्य है। मौके पर फोर्स मौजूद है। कोई आरोप सर किस तरीके का, कितने लोग? अभी तक और कोई आरोप नहीं प्राप्त हुए हैं। प्रारंभिक जानकारी इतनी है। तहरीर प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के काशीराम आवास, जहां 640 आवास में लोग रहते हैं, जहां प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, लेकिन उसका कोई पालन नहीं हो रहा है। काशीराम आवास के 60-70% लोग अगल बगल कॉलोनियों में खाना बनाने का कार्य करते हैं और पूरे शहर भर में वह लोग घूमते हैं। अगर वहाँ सख्ती से पालन नहीं हुआ तो कोरोना की बारूद पर जो है बैठा हुआ काशीराम आवास से आने वाले समय में नगर की स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। लोगों ने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया और मांग किया कि बारूद के ढेर पर बैठा यह कॉलोनी में प्रशासन सख्ती से पेश आए। आजमगढ़ एसपी के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना जहानागंज की पुलिस ने टॉप 10 हिस्ट्री सीटर हरेंद्र यादव को अवैध असला एवं कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। तो ही थाना अरौला की पुलिस ने टॉप 10 अपराधी अंकित निषाद को पुलिस मुठभेड़ में अवैध असला एवं कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बात करें जैनपुर पुलिस की, तो जैनपुर पुलिस ने भी करीब 3 किलोग्राम नाजायज गांजे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। तो ही थाना मुबारकपुर की पुलिस ने नवजात शिशु की चोरी करने की घटना में शामिल एक नफर अभियुक्ता को भी गिरफ्तार किया है। कोरोना काल में फेक न्यूज में वृद्धि एक नई चुनौती विषय पर क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार आजमगढ़ द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से जुड़े वरिष्ठ पत्रकारों, साहित्यकारों एवं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अधिकारियों ने भाग लिया। इस वेबिनार में इग्नू लखनऊ के हिंदी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अल अहमद, इलाहाबाद से सहायक निदेशक आरिफ रिजवी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जोधपुर के मीडिया एवं संचार अधिकारी आशीष वर्मा, सीतामढ़ी से क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी जावेद अंसारी, झांसी से क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी विवेकानंद, राजेश मैनपुरी से क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी जय किशन परिहार, अलीगढ़ से क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी नीरज भट्ट, बरेली से उदयवान सिंह, मंदराल, आजमगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र श्रीवास्तव, सुधीर सिंह, आलोक कुमार सिंह, अभिषेक उपाध्याय, राजू चौहान तथा मऊ से आज़ाद नोमानी ने भी अपने विचार साझा किए। वेबिनार का संचालन क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी आजमगढ़ तारिक अजीज द्वारा किया गया। इस वेबिनार में पत्रकार वक्ताओं ने कहा कि सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ का बढ़ता प्रसार आज एक गंभीर चुनौती बन गई है, जिस पर मीडिया से जुड़े सभी लोगों को गंभीरता से विचार करना होगा। सभी मीडिया समूह इस नई चुनौती से निपटने के लिए फैक्ट चेक यूनिट का गठन कर रहे हैं और आम जनता को न्यूज़ की सत्यता से रूबरू करवा रहे हैं। वक्ताओं ने यह भी कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया की पहुंच हर आयु वर्ग के लोगों के साथ देश के कोने कोने तक है। ऐसे में फेक न्यूज़ से लोगों की भ्रम की स्थिति बन जाती है। कभी कभी तो फेक न्यूज़ के कारण कानूनी व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ जाती है। ऐसे में इस पर नियंत्रण के लिए कानून का सख्त पालन करना चाहिए, तभी फेक न्यूज़ से बचा जा सकता है। वही प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो तथा क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के अधिकारी वक्ताओं ने कहा कि भारत सरकार फेक न्यूज़ के प्रसार को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और पीआईबी का फैक्ट चेक से लगातार फेक न्यूज़ की जांच करके न्यूज़ की सत्यता को लोगों के सामने रख रही है। वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि इस पर रोक लगाने के लिए पत्रकारों को सत्यता की पुष्टि करनी होगी तथा अधिकारियों को गलत पोस्ट करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करनी होगी। इस बाबत गुड न्यूज़ भारत के संपादक धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार इकाई आजमगढ़ द्वारा जो है कोरोना काल में फेक न्यूज़ में बढ़ोतरी एक नई चुनौती विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वेबिनार के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोग इसमें जुड़े हुए थे और सभी लोगों ने अपना मत प्रस्तुत किया। मेरा मानना है कि फेक न्यूज़ पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को इस दिशा में सख्ती से कदम उठाना चाहिए और जो भी इस तरह के फेक न्यूज़ में सम्मिलित हों उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए।
क्योंकि अगर एक्शन नहीं होगा तो इस पर अंकुश नहीं लग सकेगा। ये ऐसा प्लेटफार्म है कि इस पर अंकुश लगाया नहीं जा सकता। हर आदमी जो है अपना कुछ न कुछ लिख करके डाल देता है, इसलिए अंकुश की ज़रूरत है। क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले ही जो है फेक न्यूज़ आने लगी कि लॉकडाउन हो गया 22 जुलाई तक, फिर इसके बाद आने लगा कि 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन हो गया, जबकि इसमें सच्चाई नहीं थी। सरकार को बाद में बताना पड़ा कि नहीं, ये खबर गलत है। तो ऐसे इस तरह पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, तभी जा कर के अंकुश लगाया जा सकता है। धन्यवाद। जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में कोविड-19 महामारी से बचाव के दृष्टिगत स्थापित किए गए कंट्रोल रूम को प्रभावी रूप से संचालित किए जाने के संबंध में बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने समस्त MOIC को निर्देश दिए कि कोरोना पॉजिटिव मरीज के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो भी व्यक्ति आएंगे उसकी सूची अपर जिलाधिकारी प्रशासन को प्रतिदिन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सूची को कंट्रोल रूम में भेजी जाएगी। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देश दिए कि जो भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मरीज के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आने के बाद होम क्वारंटाइन किए गए हैं, उन पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए मोबाइल ऐप बनाया गया है। मोबाइल ऐप का लिंक SMS के माध्यम से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आए हुए व्यक्तियों के मोबाइल पर भेजा जाएगा। होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति यदि बाहर निकलते हैं तो ऐप के माध्यम से उक्त व्यक्तियों का लोकेशन ट्रेस हो जाएगा। ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि पॉजिटिव मरीज के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आए हुए व्यक्ति किन किन व्यक्तियों से मिले हैं उनकी भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। जनपद के विभिन्न डिग्री कॉलेजों के छात्रों ने राज्यपाल को नामित ज्ञापन DM को सौंपा है। छात्रों की परीक्षा लेने से कोरोना का संक्रमण और फैल सकता है, कहना है छात्र नेता तरुण यादव का। सिवली PG कॉलेज, DAV PG कॉलेज, दुर्गा जी PG कॉलेज व गांधी PG कॉलेज के छात्र नेताओं ने आज राज्यपाल को नामित ज्ञापन DM को सौंपा। छात्र नेताओं ने मीडिया से हुई बातचीत में कहा कि लॉकडाउन के दौरान तमाम यूनिवर्सिटी व कॉलेजों को बंद रखा गया है ताकि इससे महामारी से हम सबको निजात मिल सके। इसके किए प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं की परीक्षा न कराकर उन्हें प्रमोट करने का भी निर्देश जारी हुआ है, तो वहीं तृतीय वर्ष के छात्रों की परीक्षा लेने से कोरोना का संक्रमण और फैल सकता है। छात्रों ने जिलाधिकारी से तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं को प्रमोट करने की मांग की है। जिला कार्यालय पे क्यों आए अधिकारी के? मैं तरुण यादव, पूर्व छात्र DAV PG कॉलेज। आज हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पे इसलिए आए हैं क्योंकि UGC ने गाइडलाइन जारी किया है कि अंतिम वर्ष के जो भी छात्राएं हैं उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, उनका परीक्षा लिया जाएगा। एक तरफ जहाँ WHO और स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं कि कोरोना वैसी महामारी बढ़ती चली जा रही है। 8 लाख के पार जनसंख्या कोरोना के चपेट में आ चुकी है। ऐसे में हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम छात्रों की हम लोग की कोई चिंता उन्हें नहीं सता रही है कि उन्होंने जो इस गाइडलाइन को जारी कर दिया है और होम मिनिस्ट्री ने और राज्य सरकार ने कि हम अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा लिया जाएगा। अगर हमें कुछ हो जाता है, अगर हम कोरोना चपेट में आते हैं तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? इन सारी मांगों को लेके आज हम जिलाधिकारी महोदय के द्वारा माननीय राज्यपाल महोदया को ज्ञापन दिए हैं ताकि इस पर विचार करें और अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षा न लेकर उन्हें प्रमोट किया जाए ताकि छात्रों के साथ अन्याय न हो। औतरौलिया थाना क्षेत्र के नंदना गांव की रहने वाली पुष्पा देवी ने परिवार सहित आज जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंच एक शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें कविता ने कहा कि गांव के कुछ दबंग किस्म के लोग हमारे घर जाने वाले रास्ते में गड्ढा खोदकर एवं मिट्टी का ढेर लगाकर रास्ता को अवरुद्ध कर दिए हैं, जिससे हमें व हमारे परिवार के लोगों को सहित अन्य लोगों को भी आवागमन में काफ़ी परेशानी हो रही है। प्रार्थना के घर आने जाने के लिए कोई और रास्ता भी नहीं है। विपक्षी दलों को जब मना किया जाता है तो वह गाली गलौज करते हैं और शिकायत करने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी देते हैं। हमने थाने पर कई बार शिकायत की, फिर भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। पीड़िता ने जिलाधिकारी से रास्ते को खाली कराने की मांग की है। मेरे मामला ये है कि रास्ते में भैरव वालों जिनको वादों ने और अचला राजभर बीच में रास्ता में गड्ढे खन के उस पर मट्टी के ढेर लगा दिए। हम लोग के आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग थाने पे एप्लीकेशन दिए, DM साहब को एप्लीकेशन दिए, DM साहब को एप्लीकेशन दिए, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। थाने वाले क्या कर रहे हैं? थाने वालों कोई सुनवाई नहीं की है। एप्लीकेशन जा रही है, वो पर रख ले रहे हैं, उसमें कोई सुनवाई नहीं एकदम टोटल। दबंग किस्म के आदमी हैं? वो लोग दबंग हैं। जब हम लोग को जो एप्लीकेशन डालने के लिए कहीं सोच रही हूँ तो उसने मारने की पीटने की धमकी दे रहे हैं, जान मारने की धमकी दे रही हैं। क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ कि मेरी रास्ता किसी तरह क्लियर हो जाए। हम लोग के आने जाने की कोई दिक्कत है, वो दिक्कत खत्म हो जाना चाहिए। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के सरदौली गरथौली बुढ़ानपुर में हुई मारपीट में पुलिस द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई के आरोप में आज सपा का प्रतिनिधिमंडल
पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में एसपी ग्रामीण से वार्ता की गई। वार्ता में एसपी ग्रामीण ने कहा कि जांच कराकर एफआईआर दर्ज किया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। घायल पीड़ित एसपी से न्याय की गुहार लगाए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। पीड़ित नंदलाल निषाद ने बताया कि बीते 10 तारीख को गांव के दबंग प्रवृत्ति के अंतिम सिंह और उसके दोस्त उसके भाई को मारने पीटने लगे। किसी तरह वह जान बचाकर घर पहुंचा तो अगले दिन लाठी डंडे से लैस होकर घर पहुंचे और घर पर मौजूद उसके विकलांग भाई के साथ सभी लोगों को मार पीट कर घायल कर दिया। इसकी सूचना पीड़ित ने 112 पर दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से उसके भाई को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान मुकामी थाने की पुलिस मेडिकल कराने के लिए बुलाया। आरोप है कि पुलिस ने ना ही उनकी शिकायत दर्ज की और ना ही मेडिकल कराया। पीड़ित ने एसपी ग्रामीण को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मांग किया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन इसके बावजूद भी अभी एफआईआर नहीं दर्ज हुई, जबकि एसपी साहब ने कहा इन लोगों से कि आप लोग जाओ और आपकी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी थानाध्यक्ष ने रिपोर्ट नहीं दर्ज किया। आज एसपी साहब नहीं हैं, उनकी अनुपस्थिति में एसपीआरए साहब को इन लोगों ने अपनी बात रखा और एसपीआरए साहब ने आश्वासन दिया कि ये रिपोर्ट दर्ज कर ली जाएगी। सर आखिर क्यों इतना दिन हो गया एक विकलांग को भी मारा गया और एक कार्रवाई नहीं की जा रही? हॉस्पिटल में भी भर्ती है। तो आखिर क्या कारण रहा क्या कार्रवाई? देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग और ख़ास करके एक जात विशेष के लोग जहाँ उनकी बात आ जा रही है वहाँ पर रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है और उन लोगों की फर्जी रिपोर्ट लिख ली जा रही है। तो ये सीधे तौर पर जोगी जी का निर्देश होगा, उसका पालन एसपी साहब कर रहे होंगे। ये मुख्यमंत्री का निर्देश है कि गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, मुसलमानों की रिपोर्ट न लिखी जाए और उस आधार पर एसपी साहब कर रहे होंगे, क्योंकि अक्सर ये देखा जा रहा है कि ऐसी घटनाओं में जिस तरफ से घटना की जा रही है उनकी रिपोर्ट लिख दी जा रही है और जिसके ऊपर घटना हो रही है, जो मारे जा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। अभी आप मिले हैं, क्या बात है? उन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट लिखने के लिए हमने वो बात की एसओ से, फिर वह एसओ कर रहा है कि एसपी साहब से बात करेंगे। ये एसपी साहब से बात करके उन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट लिखवा देंगे। मामला कहाँ का है सर? ये मामला है रौनापाड़ थाने के अंतर्गत सरथौली गरथौली गांव है, बुढ़ानपुर का, और वहाँ निषादों के ऊपर इस तरह का अत्याचार और अन्याय और उत्पीड़न हुआ है, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। रौनापाड़ में एक मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें सपा के लोग आए थे, क्या मामला? ये एक रौनापाड़ में 11 तारीख को घटना हुई थी, जिसमें इन लोगों के विरुद्ध मुकदमा लिखा गया था। तो ये आग्रह लेकर आए थे कि इनके साथ भी इनके लोगों को भी चोटें आई हैं, तो अतः इनका क्रॉस मुकदमा भी लिख दिया जाए। तो इसकी नियमानुसार छानबीन करके जितनी सत्यता होगी उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। ठीक। आसिफगंज वार्ड के मोहल्ला बागमेर पेटू में अत्यधिक गंदगी और कूड़े के अंबार को देखते हुए सभासद परवेज आलम गुड्डन के नेतृत्व में वार्डवासियों ने सर्वसम्मत से यह संकल्प लिया कि अब मोहल्ले को साफ रखा जाएगा और सफाई में अपना योगदान देंगे। इस कड़ी में मैदान जहां कूड़ा फेंका जाता था वहां पर सबने मिलकर सफाई की। अब इस मैदान की सूरत बदल चुकी है, जिसे आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं। बिजली पानी के अहम मुद्दों पर सफल प्रयास के बाद अब ये मुहिम पूरी आसिफगंज वार्ड में चलेगी, जिसमें सभासद का कहना है कि वार्ड को आदर्श वार्ड बनाना है और अगली कड़ी में वार्ड में जहां जहां भी कूड़ा है उसे साफ करवा कर उसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाएगी। आजमगढ़ सगड़ी विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित सगड़ी विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश मंत्री प्रकाश पाल ने संबोधित किया। सम्मेलन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह ने किया और संचालन जिला महामंत्री नागेंद्र पटेल ने किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश मंत्री प्रकाश पाल ने कहा कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से भारत समेत पूरा विश्व प्रभावित है। कोरोना संक्रमण से देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों रुपए के पैकेज की घोषणा किया, जिसके तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अग्रिम किस्त किसानों के खाते में जमा की गई। सोनिया और कांग्रेस को भारत की कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर निर्भर है, तो ये समाजवादी पार्टी जातिवाद और संप्रदायवाद पर निर्भर है। जहां कोरोना तन के लिए खतरनाक है तो वही कांग्रेस और सोनिया वतन के लिए खतरनाक है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेशन के लिए कार्य करती है तो वही सोनिया और कांग्रेस डोनेशन के लिए करती है। आज़ादी के बाद चाइना को पहली बार मोदी सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। कार्यकर्ताओं को आगामी कार्यक्रमों के बारे में निर्देश देते हुए प्रदेश मंत्री प्रकाश पाल ने कहा कि आप सभी को बूथ के सत्यापन का कार्य 24 से 31 जुलाई तक संपन्न करना है।
यह कार्य सेक्टर प्रभारी और सेक्टर संयोजकों को करना है। आप सभी लोग पूरी ईमानदारी और लगन से निर्धारित समय में इस कार्य को संपन्न करने का कार्य करें।